आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। आप पिछले जब से आप बड़े हुए कुछ समझने लायक हुए तब से महाराज पूरी जनता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी निजी स्तर पर। इसके बाद आप राजनीति में आए, लेकिन विधायक हैं यहाँ 2012 से सतीश महाना जी। अभी उन्होंने 2 दिन पहले बड़ा ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा विकास और बड़ा जलसा किया। आप कहते हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं और महाना जी इधर विकास की गंगा बहाए दे रहे हैं। तो ये आपका झूठा आरोप है जो आप लगाते हैं, सच्चाई इसमें क्या है? क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो आपके रियल मीडिया के जितने सुधी श्रोता हैं, मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, और जितने पत्रकार बंधु मेरे साथी, आप सबको भी नमस्कार। देखिए, या तो तब झूठा था या अब झूठा है। एक बार आज हम 10 साल से, जब से माननीय जी बहाना जी, मैं माना नहीं, बहाना मान नहीं है, बहाना है ये पूरा पूरा। तो बहाना जी जब से विधायक बने हैं तब से प्रतिवर्ष हजारों रोडों का शिलान्यास होता है, और इनके जो तथाकथित जो समर्थक हैं वो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पिता तुल्य, मेरे वो करके उनको पूरा उस खजूर में चढ़ाते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर पूर्णतया विकसित थी, जैसा कि इनके लोग कहते हैं कि सारी रोडें बन गई, पूरा महाराष्ट्र विकसित हो गया, तो फिर ये जो 110 रोड है, कहीं 50 रोड है, कहीं वहां जा रहे हैं, तो किसी का शिलान्यास, कहीं का रोडों का शिलान्यास, कहीं पुल का शिलान्यास, ये क्या है? तो इसका मतलब यह तो पहले विकास नहीं था, तो अब भाई अब विकसित होने जा रहा है, जब 4 महीने 6 महीने 8 महीने चुनाव के बचे हैं। और अगर पहले था तो अब ये झूठा है, तो ये अब जनता तय करे कि पहले सही था कि अब सही है। क्या झूठ पहले था कि अब झूठ बोला जा रहा है? और फिर माननीय जी इस पद पे बैठे हुए हैं, जितना नौटंकी माननीय बहाना जी करते हैं, अगर ये नौटंकी बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता सब कुछ समझ रही है। केवल रोडों की बात हो भी, केवल शिलान्यास, और एक एक रोड के 4-4 5 बार शिलान्यास और उनका उद्घाटन हुआ है। केवल इसी बहाने जनता को इकट्ठा करना, अपनी जुमलेबाजी सुनाना, और ये इसी हमारी विधानसभा स्तर पे नहीं है, ये हमें लगता है चाहे केंद्र सरकार की जो सरकार है उसके स्तर पे भी किसी भी मामले में केवल जुमलेबाजी। चाहे यूपी गवर्नमेंट की स्थितियां हैं कि केवल पेपर आप देख लोगे, ऐसी लंबी घोषणाएं, इतने रोजगार दिए, इतनी स्किल लोगों को लोन दिए, इतना वो किया, जबकि जनता धरातल में, जनता त्राहिमाम है। हजारों अरबों खरबों रुपए व्यापारियों का आपने, हजारों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया, और किसान 100 200 500 हजार रुपए पे आज आत्महत्या करने के लिए वो है। तो हमें लगता है बात है। अच्छा, मान लीजिए महाना जी का विकास का मापदंड सिर्फ सड़कें, जी जी, और एक एक सड़क का कई बार 4-4 5-5 बार ऐसे उदाहरण है हमारे पास, एक एक सड़क के 4-4 5-5 बार। आप किसी दिन ये तथ्य रखेंगे जनता के सामने, कौन कौन सी सड़क कहां से कहां तक कितने लागत की है, आज बनी, फिर परसों उद्घाटन हुआ? ये शुरू से चल रहा है, हर महीना 15 दिन में इनके 10 यहाँ शिलान्यास हो रहे हैं, 4 रोडें यहाँ शिलान्यास हो रहे हैं, 5 रोडें श्रीनगर की हो रही, 6 रोडें आपकी खानेपुर में हो रही है, 18 रोडें आपकी जरौली में हो रही है, 25 रोडें देहात में हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था, जब सरसौल थी या यहाँ गोविंद नगर था, तो वही है। हाँ, कुछ जरूर हो तो स्वाभाविक है, कुछ तो मान लो तमाम विभाग रोडें बनना, तमाम विभाग है, इतने बड़े नेता है, लेकिन नकारापन परिलक्षित होता है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, इतना बड़े विधायक सामान्य होते तो बहुत उम्मीदें जनता को ना होती, लेकिन इतने बड़े विधायक होने, इतना मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी अगर आज महाराष्ट्र विधानसभा 10 20 50 100 रोडें 10-10 मीटर 50-50 मीटर रोडों पे संतोष करने के लिए कहा जाए, तो ये बड़ा प्रश्नचिन्ह है माननीय जी के जो बहाना जी हैं, इनके कि हम बहुत कर्मठ हैं, बहुत कर्मशील, जैसे कि उनके लोग तथाकथित जो उनके हैं, वो लोग जो, हाँ, जो मंडली लोग जो बखान करते हैं, बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, तो विकास पुरुष सब झलक रहा है, विकास कहाँ क्या है। आज क्या चाहते हैं, ये इनको क्या करना चाहिए था? नहीं, इनको देखिए, एक बात समझिए, केवल क्षेत्र में क्या आज आप बताइए, जरौली से लेकर के खाड़ेपुर, आवास विकास, यशोदा नगर, इधर जाजमऊ साइड, पूरा जेके, और इसके बाद गांव की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं पर भी सीवर लाइन, और कम से कम हजारों रोडें, चाहे खाड़ेपुर का आप देख लीजिए, खाड़ेपुर बगल में श्रीनगर है, ऐसी ऐसी रोडें पड़ी जिनको आज तक इससे पड़ा मतलब
छुआ नहीं गया, प्लॉटिंग हो गई इसका छुआ नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की। देखिए सीवर लाइन जल निकासी की, जरा से पानी होता है जल भराव इतना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग भी इसी विधानसभा के रहने वाले हो, हर व्यक्ति मेरी बात सुने तो आकलन करे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि केवल भाई ऐसा होता है कि विपक्ष केवल आरोप के लिए गिना आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो फिर आप आकलन करिए ना, देखिए कि क्या स्थितियां हैं। थोड़ा सा पानी बरसता है, 2 4 5 मिली बरस गया तो पता लगा महीनों सूखता नहीं है। तो ये प्रश्न चिन्ह है माननीय बाना जी के तथा कथित विकास पुरुष जो कहा जाता है विकास पुरुष है, तो मैं नहीं मानता विकास पुरुष। ये तो छोटी बातें, सामान्य जो जन सामान्य चीजें हैं। इसके अलावा जो अपेक्षाएं थी लोगों की, आप शिक्षा क्षेत्र में आपने क्या किया बताइए, कितने विद्यालय आपने खोल दिए? और ये क्या जरूरी नहीं है शिक्षा क्षेत्र में आपकी अगुवाई होना, या यहाँ पे बड़े बड़े कोई कॉलेज बनते, कोई स्किल्ड की कोई ऐसी योजनाएं बनती जिसपे हमारे बेरोजगार बच्चे आगे पढ़ के लिख के आगे निकलते। आप इस ये कानपुर का सौभाग्य था कि आप यहाँ से भारत विधानसभा ने कानपुर का सौभाग्य था कि आप इतने बड़े नेता हैं, और इसके बाद भी अगर ये केवल रोड बनवा के आप संतोष कर ले रहे हैं या अपने आप को विकास पुरुष कर ले रहे हैं, तो ये हमें लगता है थू है ऐसे व्यक्ति पर जो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को इतना जो है वाकई आप करिए ना। आपने कितने शिक्षण संस्थान खोल दिए, कितने आपने शिक्षण संस्थानों के अलावा जो आवश्यकता है हमारी, कितने हॉस्पिटल आपने, जो चिकित्सा क्षेत्र में आपने क्या पूरा, हमें लगता है कम से कम 7 8 लाख 8 लाख 9 लाख जनसंख्या होगी हमारी इस महाराष्ट्र विधानसभा, कितने आपने हॉस्पिटल खुलवा दिए। एक हॉस्पिटल खोला भी तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या लोगों जो पहले थे वो भी 5 बंद पड़े हुए। इन विषयों पे क्या आपका ध्यान नहीं जाता है? तो हमें लगता है ये केवल और केवल जिला बनाओ की बात तो हाँ? जिला बनाओ को नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं, उस विषय पे तो कोई बात ही नहीं करना। उस विषय पे वहां से अगर शुरू हो जाया जाए तो हमें लगता है जो आदर्श विधानसभा का सपना देखा जाता है, या एक जो विकसित क्षेत्र की बात कही जाती है, वो निश्चित ही मापदंड हम पालेंगे। और जो हमारा सपना है दक्षिण जिला अगर बन जाता है तो स्वाभाविक है, जब जिला होगा तो अलग से उसकी योजनाएं आएंगी, अलग से व्यवस्थाएं। समर्थन मिल रहा है जनता का, बिल्कुल 100% समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल है। समर्थन मिल रहा है। और यकीन मानिए और कि जैसे भी अगर हमने नेतृत्व परिवर्तन किया तो भी जनता की अपेक्षाओं पर ये निश्चित है कि सबसे पहले सीवर जो लाइन का है, जल भराव की स्थितियां हैं, इनसे जनता को हम निजात दिलाएंगे। और ऐसे बहानाबाजी ना करके हम राजनीति करना बंद करें, लेकिन बहानेबाजी नहीं करेंगे।